मिसिंग डेक कैडेट करणदीप सिंह राणा को आज 21 दिन हो चुके हैं। उसकी फैमिली को उसकी डेड बॉडी तक नहीं मिल पाई। क्या ये सब ढूंढ पाएगी? ये एक मर्डर था या एक एक्सीडेंट? किसने किया ये सब? क्यों किया? और क्या मिला उसको? और आगे क्या होने वाला है? आज हम इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं उसकी सिस्टर का इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूं। उसके बाद हम बात करेंगे कि अब क्या होगा। क्या ये सब ढूंढ पाएगी? क्या हम मिसिंग डेक कैडेट करणदीप सिंह राणा को वापस मरचने की दुनिया में ला पाएंगे? 18 अगस्त को उसने शिप बोर्ड करी थी और वहाँ पे एक शू और कैमरा मिला। तो उन्होंने बोला कि सीसीटीवी जहाँ पे वो था वहाँ पर सीसीटीवी नहीं होता है। तो मैंने उनको ये भी बोला था कि सर जितना तक है उतना ही दे दो, जहाँ जहाँ आपके सीसीटीवीज ने कवर किया होगा। 17 को मेरे को उसने कॉल किया था तो मैंने रिसीव किया था। उस दिन उसने मुझे बताया कि वर्कलोड बहुत है, ऐसा लगता है 3 से 4 लोगों का काम मुझसे कराते हैं। दूसरा ये भी बताया उसने कि 3 से 4। सो गाइज, अभी आपने देख लिया उसकी सिस्टर का इंटरव्यू और अभी हम बात करते हैं क्या ईएसएम ढूंढ पाएगी। नहीं, ईएसएम नहीं ढूंढ पाएगी। उसकी बहन को बोला गया कंपनी की तरफ से कि आपका भाई गिर गया है, वो मिसिंग है, और डेक पे हमारे को शू और उसका कैमरा मिला है। कॉमन सेंस वाली बात है, थोड़ा सा आप भी सोचो। अगर मैं गिरता हूँ, मेरे को इतना टाइम मिलेगा कि वॉच निकाल दूं और ये निकाल दूं? हाँ भाई, कहीं गिर के मैं टूट ना जाए। ये जरा सी बेहुदगी की बात है। अब बात करते हैं सीसीटीवी फुटेज की। ईएसएम क्यों मना कर रही है? उसकी बहन ने जब डिमांड करी कि आप हमारे को सीसीटीवी फुटेज दिखा दो, लास्ट टाइम कहाँ पे था, वो भेज सकती है। अगर ये एक्सीडेंट होता तो ईएसएम जल्दी ही भेज देती। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे देखा था, इस टाइम पे यहाँ पे प्रेजेंट था, बट वो क्यों झूठ बोल रही है, वो क्यों छुपा रही है? क्योंकि इट्स ए मर्डर। और ईएसएम ने ऐसा क्यों किया? ईएसएम ने नहीं किया। कोई भी कंपनी अपना नाम खराब नहीं करवाना चाहती है। अगर मेरी फैमिली में मैं किसी को साथ कुछ गलत व्यवहार करता हूं, मैं किसी का मर्डर कर देता हूं, तो मेरा नहीं, मेरे फादर का नाम खराब होगा। मेरे कहने का मतलब यही है कि कंपनी का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। कंपनी कोई अपना नाम खराब नहीं करवाना चाहती। हाँ भाई, कंपनी मस्क है, सिनर्जी है, एमएससी है, ये सब है। कौन बोलेगा कि हाँ जी आप सिप पे जाओ और किसी को फेंक देना? कोई ऐसा नहीं चाहता। कोई अपना नाम खराब नहीं करवाना चाहता। ये सब की इसमें बिल्कुल फॉल्ट नहीं है। जो वहां पे सिप पे ऑन बोर्ड पर्सन है, 20 या 22, उन्हीं में से कोई एक मर्डरी है। अब आगे क्या होगा? उसकी फैमिली अगर ईएसएम के साथ आर्गुमेंट करती है या फिर उस पर केस डाल देती है, आप खुद सोचो। जिसने करना था वो कर दिया। 20-22 थे, उन्हीं में से एक ने कर दिया। गलती किसकी आई? नाम किसका खराब हुआ? ईएसएम का। लड़का किसका गया? करणदीप सिंह राणा। उसकी फैमिली का एक बेटा गया, एक बहन का भाई गया। जो मर्डरी था वो तो बच गया। वो तो सीधा सीधा बच गया, क्योंकि उसका भी नाम खुला नहीं है। अगर ईएसएम फोर्स करेगी शिप पे कैप्टन को और पूरे क्रू को, सभी ऑफिसर्स को, तो ये राज खुल सकता है। अगर आप फोर्स करते हो तो 6 से 7 महीने पहले भी एक ऐसा ही मर्डर हुआ था, वो भी डेक कैडेट ही था, बलविंदर सिंह फ्रॉम पंजाब। उसको भी कैप्टन ने, थर्ड ऑफिसर ने, चीफ ऑफिसर ने इतना फोर्स किया था कि उस बंदे ने सुसाइड कर लिया था। उसका भी राज दब के रह गया। क्यों यार, आखिरकार क्यों? एक्शन लो, डीजी में जाओ, कंप्लेंट करो। आपको प्रोसेस नहीं पता, तभी ये लोग सुधरेंगे, वरना इनको नहीं। नाम कंपनी का खराब हो जाता है, फैमिली आपस में, फैमिली का अपना पर्सन चला जाता है और करता कोई और है और भरता कोई और है। अब हम बात करते हैं कि सिप पे ये सब क्यों होता है। इतने सारे मर्डर हो रहे हैं, एक्सीडेंट का नाम देके बुला दिया जाता है, सिप को आगे बढ़ा दिया जाता है। क्यों हो रहा मर्चेंट में ऐसा?
जो 20 से 24% ऑन बोर्ड होते हैं, उन्हीं में से एक मर्डरी होता है। किसके थ्रू होता है? ईएसएम के थ्रू होता है, फ्लीट के थ्रू होता है, किसी भी कंपनी के थ्रू वो आता है और उसकी किसी के साथ नहीं बनती। जैसे हमारे समाज में अलग अलग सोच के आदमी रहते हैं, वैसे ही शिप पे भी सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी अलग है। किसी किसी के साथ नहीं बनती तो वो ऐसा मान लेता कि हाँ ये मेरे 10 जन्मों का दुश्मन है। और आप कहीं पे काम कर रहे हो, शिप बहुत बड़ा होता है, दे दिया धक्का, आप चले गए। और समुंदर में गिरना मतलब चींटी को एक रिवर में डालना और उसको ढूंढ के दिखा दो, मिलेगी ही नहीं। इसी तरह यहाँ पे हम चींटी के बराबर हैं। नाम किसका खराब हुआ? कंपनी का। किसी बहन का भाई चला गया और किसी माँ का बेटा चला गया। किसका क्या बिगड़ा? जिसने जो करना था वो तो बच गया ना। आपस में फाइट हो रही है, इधर करणदीप सिंह राणा का नाम उछला हुआ है, इधर ईएसएम का उछला हुआ है। गलती किसने करी? जो ऑन बोर्ड है उन्हीं में से एक ने। उसका तो नाम ही नहीं है कहीं पे। ईएसएम अपनी तरफ में बचाएगी और वो अपने उसमें लगे हुए कि हमारा बेटा मिले। बट जो हथियारा था वो तो रह गया ना वैसे के वैसे। एक्शन लो, फोर्स करो, कोई ना कोई तो जरूर मुंह खोलेगा अपना। कब तक चलेगा ऐसे मरचने में? एक दिन जहाज खाली हो जाएंगे, सभी मर जाएंगे ऐसे। एक दूसरे दुश्मनी लगाओ और भिड़ कर मर जाओ। सो गाइज, बहुत दुख हो रहा है कि हमारा भाई नहीं मिल पाया। बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं इसमें। किसका फॉल्ट बोल सकते हैं? जो ऑन बोर्ड है, सिर्फ उन्हीं का फॉल्ट है, कंपनी का नहीं होता यार। कोई कंपनी अपना नाम खराब नहीं करवाना चाहती। मेरी किसी के साथ नहीं बनती, किसी की किसी के साथ नहीं बनती। कोई इतने हाईएस्ट लेवल तक सोच लेता कि हाँ इसको तुम गायब कर दूंगा। आप काम कर रहे हो, जहाज बहुत बड़ा होता है, 300 मीटर का होता है, 400 मीटर का होता है, आप आगे काम कर रहे हो, दे दिया धक्का, कहानी खत्म। क्या करोगे आप? उसमें कंपनी का नाम खराब हो जाता है और एक फैमिली का मेंबर चला जाता है। सो दोस्तों, भाई की आत्मा को शांति दे भगवान, और ऐसा आगे फ्यूचर में किसी के साथ ना करो। और अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, सो मैं आपसे हाथ नहीं पैर जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ पैर दोनों जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। जो भी मर्चेंट नेवी का सीमैन ये वीडियो देख रहा है, अगर आपकी किसी के साथ नहीं बनती तो किसी के साथ ऐसा मत करो यार, मत करो। सबकी अपनी फैमिली है। हम ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहते। हम यहाँ पे 6 महीने, 5 महीने, 8 महीने, बस। उसके बाद कोई किसी से नहीं मिलता है। काट लो अपना टाइम। अगर आपकी नहीं बनती है तो छोड़ दो।